हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से पहले हम जान लेते हैं कि हमारे लीनियर इक्वेशंस क्या थे। हमने पढ़े थे लीनियर इक्वेशंस मतलब वो हमने टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़े थे जहां पर हमने लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक ये सब पढ़ा था। तो ये लीनियर का मतलब क्या होता है? वो एक्सप्रेशन, वो पॉलिनोमियल जहां पर उस पॉलिनोमियल की पावर क्या हो, वन हो। मतलब उसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, वन होगी। अगर ऐसा है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल है। जैसे 3x+2, जैसे 3y-4। तो इन सब में देखो जो भी वेरिएबल है उसमें उसकी वेरिएबल की पावर क्या है, वन है। तो जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वन है तो वो पॉलिनोमियल हमारा क्या हो गया, लीनियर हो गया। लेकिन यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशंस। इक्वेशंस क्या होती हैं? जब किसी स्टेटमेंट को, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम किसी चीज के इक्वल पुट कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं, तो वो बन जाती है इक्वेशन। जैसे मान लो ये 0 के इक्वल है या ये मान लो 1 के इक्वल है, तो ये अब एक्सप्रेशन से क्या बन गई, हमारी इक्वेशन बन गई। उसके बाद यहाँ पर वर्ड है लीनियर इक्वेशन के बाद टू वेरिएबल। तो टू वेरिएबल मतलब इसमें देखो आप, फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास जो वेरिएबल है वो क्या है, एक्स है। क्या इस एक्स के अलावा कोई और वेरिएबल है? नहीं। मतलब ये क्या है, इन वन वेरिएबल, इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है। ऐसे जो सेकंड वाला है हमारा, वो भी क्या है, एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें हमारा क्या है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है, y। तो ये दोनों मेरे जो एग्जांपल हैं इक्वेशंस के, वो क्या है, लीनियर इक्वेशन तो है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की वो क्या है, वन है। लेकिन ये दोनों जो है वो एग्जांपल है किसके, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के। हमारा जो टॉपिक है, चैप्टर का नाम है, वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब लीनियर भी होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर वन भी होनी चाहिए, और वेरिएबल्स भी कितने प्रेजेंट होने चाहिए इक्वेशन में, दो प्रेजेंट होने चाहिए। तो वो क्या हो जाएगी, जैसे एक ही इक्वेशन में मैं लिख दूं 3x - 3y+5 = 0। तो अब इस वेरिएबल में देखो, इस पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल्स हैं उन दोनों की जो पावर है हाईएस्ट वो क्या है, वन है। और कितने वेरिएबल प्रेजेंट है यहाँ पर, एक एक्स है और एक वाई है। एक इक्वेशन है ये, इसके इक्वल टू में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों है। तो ये मेरी क्या बन गई, ये मेरी बन गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो अब हमें इसके बारे में पढ़ना है। तो अब आगे क्या है टॉपिक, पेयर। पेयर मतलब पेयर, जब भी पेयर आ जाता है मतलब कितनी चीजें होंगी, दो होंगी। तो वो चीज जानने से पहले एक बार देख लेते हैं कि जो हमारी लीनियर इक्वेशन है, हमने पढ़ा था ये पिछले चैप्टर में कि किसी भी लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, कि लीनियर है मतलब वेरिएबल की पावर वन होनी चाहिए या फिर वेरिएबल की पावर जीरो हो सकती है ना। तो अगर मैं इसको लिखूंगी, कोई भी वेरिएबल जिसकी पावर वन है उसका कोई ना कोई कोफिशिएंट होगा, जैसे ए, तो ax, और किसी की पावर जीरो का मतलब क्या होता है, वन। तो खाली कोई कांस्टेंट साथ में हो सकता है b। तो एक ये मेरी क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर मैं इससे इक्वेशन फॉर्म करना चाहूं तो मैं इक्वेशन में क्या होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड भी होनी चाहिए इक्वल टू, मान ले इसको क्या रख लिया मैंने, जीरो। तो ये मेरी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी, लीनियर इक्वेशन की। लेकिन ये जो लीनियर इक्वेशन है ये किसमें कितने वेरिएबल हैं, इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है x, दूसरा तो क्या है, कांस्टेंट है। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है, ये वन वेरिएबल में है, हमें पढ़ना है इन टू वेरिएबल। तो जब दो वेरिएबल्स होंगे तो एक मान लो x वेरिएबल है, दूसरा y भी होगा, कोई कांस्टेंट टर्म भी हो सकती है ना, और इक्वल टू में क्या, जीरो। तो मेरे पास तीन टर्म होनी चाहिए यहाँ पर, एक x, एक वेरिएबल, एक दूसरा वेरिएबल और एक साथ में कोई कांस्टेंट टर्म। तो अब इनके कुछ ना कुछ कोफिशिएंट हो सकते हैं, वन भी हो सकता है, कोई और नंबर भी हो सकता है। तो अगर मैं इसको मान लूं कि इनके कोफिशिएंट्स हैं a और b, और कांस्टेंट टर्म को मैं मान लेती हूँ c, तो ये मेरा क्या बन गया, ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई किसकी, एक लीनियर इक्वेशन की जिसमें कितने वेरिएबल प्रेजेंट है, एक x और एक y, दो वेरिएबल प्रेजेंट है। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर क्यों, क्योंकि देखो दोनों ही वेरिएबल की पावर कितनी है, कुछ नहीं है, तो मतलब वन वन है। तो पावर भी वन है, हाईएस्ट पावर इक्वेशन में वेरिएबल की, और कितने वेरिएबल्स हैं इसके अंदर, दो वेरिएबल है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म है।
उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था चैप्टर 2 में, हमने देखा था कि किस तरीके से हम किसी पॉलिनोमियल के या किसी इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। जैसे जीरोस फाइंड करने देखे थे हमने पॉलिनोमियल्स के, तो वो किसके थे? जीरोस, एक एक्सप्रेशन के, पॉलिनोमियल के। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सॉल्यूशन, इक्वेशन की। तो इक्वेशन है, जैसे ये 1 वेरिएबल में हो या 2 वेरिएबल में हो, तो इक्वेशन है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे, हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो मुझे क्या मिलेगा? सॉल्यूशन मिलेगा। तो जब मैं सॉल्यूशंस निकालती हूँ तो मेरे पास किसी भी इक्वेशन को मैं ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। जैसे हमने देखे थे चैप्टर 2 में किस तरीके से ग्राफ बन रहे थे। लीनियर के लिए ग्राफ कैसा था? लीनियर के लिए जो ग्राफ था वो हमेशा कैसा होता है? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। अब क्या इस चीज से फर्क पड़ेगा कि इसमें 2 वेरिएबल है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर वर्ड क्या है? यहाँ पर भी लीनियर है। तो यहाँ पर भी जो मेरा ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। तो जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हम किस तरीके से ग्राफ प्लॉट करते हैं? आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है कि हम उस इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक ये इक्वेशन ले ली 1 वेरिएबल में। एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, 3x + 2 = 0। अब अगर मुझे इसको लीनियर इक्वेशन को ग्राफ में प्लॉट करना है तो मैं क्या करूंगी? ये y एक्सिस और ये मेरी x एक्सिस। अब मुझे इसकी वैल्यूज चाहिए। दिस इज द ओरिजिन पॉइंट 0। ये पॉइंट्स मान लेती हूँ 1 2 3 4। ये -1 -2 -3 और आगे 1 2 3। ये नीचे -1 -2। अब मुझे इसके क्या चाहिए? सॉल्यूशंस निकालने, ताकि मैं इसे ग्राफ पे प्लॉट कर सकूं। तो सॉल्यूशंस जब मैं इसके निकालूंगी, मान लेते हैं मैंने x0 रखा, तो x0 रखा तो इस पूरे पॉलिनोमियल की ये एक्सप्रेशन की जो वैल्यू, ये पॉलिनोमियल है सॉरी, तो इस पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू यानी कि y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी? यहाँ पर मुझे वैल्यू क्या मिल जाएगी x0 रखने पर? ये 3 × 0 0 हो गया, और क्या मिला मुझे? y 2 मिल गया। उसके बाद अगर मैं इसको 1 रखूं तो क्या मिलेगी मुझे? इसकी लीनियर पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 रखा तो 3 1 = 3 प्लस में 2 5। ऐसे अगर मैंने 2 रखा तो क्या मिलेगा मुझे? मुझे मिलेगा 2 3 = 6 प्लस 2 7। तो ये इस तरीके से मुझे वैल्यूज मिलेंगी। इसको मैं प्लॉट कैसे करूंगी कि अगर x0 है तो y 2 है, x यहाँ पर 0 है तो y क्या है? 2। तो एक पॉइंट मुझे ये मिल गया। दूसरे में x अगर 1 है तो y 5 है, ये x1 है तो y क्या है? 5। फिर नेक्स्ट में x को 2 रख रही हूँ तो y और ऊपर है 7, यहाँ पे कहीं आएगा। तो इस तरीके से मेरा जो ये है लीनियर ग्राफ, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मुझे मिल जाएगा। तो ये क्या है? एक 1 वेरिएबल के लिए, एक एक्सप्रेशन के लिए मैंने लीनियर ग्राफ बनाया, जैसे हमने पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर 2 में और 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। अब जो हम बात करेंगे वो हम बात करने वाले हैं, ये तो सिंगल वेरिएबल का कोई पॉलिनोमियल है तो उसको किस तरीके से प्लॉट करेंगे। अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि अगर 2 वेरिएबल में हमारे पास पॉलिनोमियल है, इक्वेशन है सॉरी, तो उसको किस तरीके से ग्राफिकली प्लॉट कर सकते हैं। लेकिन आप देखो एक और वर्ड रह गया हमारा, पेयर। मतलब जब हम बात करेंगे यहाँ पर सॉल्यूशंस की तो हम 2 पेयर ऑफ इक्वेशंस की बात कर रहे हैं। अब क्योंकि ये लीनियर है तो इसका ग्राफ कैसा है? एक स्ट्रेट लाइन है। तो एक इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो 2 इक्वेशंस कितनी लाइन को रिप्रेजेंट करेंगी? 2 लाइन को। तो जब भी हम बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मतलब हमारे पास ग्राफिकली क्या आएगा? ग्राफ में हमें ये क्या देगा? 2 लाइंस देगा। मतलब हम जो पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में वो सॉल्यूशंस का रिलेशन, वो हम पढ़ने वाले हैं कि अगर हमारे पास 2 लाइनें हैं तो वो किस तरीके से हो सकती है जब उनको हम प्लॉट करेंगे। सो जब हम 2 लाइन बनाते हैं, मान लो एक ये मैंने लाइन बनाई, दूसरी मैं लाइन बनाना चाह रही हूँ, वो कैसे हो सकती है? वो इस तरीके से हो सकती है इसके साथ। अब मैं इसको आगे एक्सटेंड करूंगी तो ये कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। मतलब या तो 2 लाइनें हैं, 2 पेयर ऑफ लाइंस है, तो वो किसी ना किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकती हैं। या फिर ये भी तो हो सकता है कि एक लाइन ऐसे सीधी जा रही है, दूसरी लाइन भी इसी तरीके से सीधी। मतलब ये कैसी लाइन है? ये पैरेलल लाइन है। इनको आप जितना भी आगे एक्सटेंड करो ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो 2 पेयर ऑफ लाइन अगर है तो वो पैरेलल हो सकती हैं। या फिर ऐसा हो सकता है क्या कि एक लाइन मैंने ये बनाई और सेम वही इक्विवेलेंट पॉइंट के साथ मेरे पास दूसरी लाइन इसके ऊपर आ गई इस तरीके से। मतलब ये कैसी लाइन है? ये कॉन्साइड कर रही है दोनों लाइनें। यही 3 केस हो सकते हैं।
इसके अलावा मैं दो लाइनों को और कैसे भी नहीं बना सकती। जैसे मान लो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, तो अब मैं दोनों लाइनों को ड्रॉ करना चाहती हूँ, तो दो लाइनें कैसे ड्रॉ होंगी, एक सीधी जा रही है, दूसरी हो सकता है ऐसे कहीं टेढ़ी जाए, तो जब मैं इसको आगे एक्सटेंड करूंगी तो ये कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाएंगी। या फिर हो सकता है एक लाइन बिल्कुल सीधी पैरेलल, तो दूसरी लाइन इसके बिल्कुल पैरेलल जा रही है। जैसे हमारे स्केल के दोनों अपोजिट साइड्स होती हैं, वो हमेशा पैरेलल, जितना भी आगे एक्सटेंड करो उनके बीच का डिस्टेंस कम ज्यादा नहीं होगा। या फिर ये हो सकता है कि एक लाइन इधर बनी है, दूसरी भी इसके ऊपर ऐसे ही बन गई, तो ये लाइनें क्या हो गई, ये लाइनें मेरी कोइंसाइड कर गई। यही तीन केस हो सकते हैं मेरे किसी भी पेयर ऑफ लाइन के लिए। हम यहाँ पर ये ग्राफिकल, ये इनकी ड्राइंग की बात की, जब ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से मिलेगा। तो ग्राफ पर अगर मैं इनको ड्रॉ करूंगी तो मुझे कैसे मिलेंगी लाइंस, या तो मुझे इंटरसेक्टिंग मिलेंगी, या पैरेलल, या कोइंसाइड। अब इनके सॉल्यूशंस की बात करते हैं कि सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए मैं दो इक्वेशंस ले लेती हूँ। जैसे हमारे पास ये एक एग्जांपल था एक लीनियर इक्वेशन का इन टू वेरिएबल। अब हम पेयर की बात कर रहे हैं तो हम दो एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं एक हमारी जो है इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वो है ये x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। दूसरी हम लीनियर इक्वेशन मान लेते हैं 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। तो ये मैंने क्या किया, दो लीनियर इक्वेशन ले ली। लीनियर है, देखो वेरिएबल्स की इन दोनों में पावर क्या है, 1 है, और दोनों में ही दो वेरिएबल है x और y, और यहाँ भी क्या है x और y। अच्छा एक चीज और है कि ये जो दोनों मेरी इक्वेशंस हैं, इन दोनों में जो वेरिएबल है वो क्या है, सेम है। ये वेरिएबल सेम है, इसीलिए मैंने इनको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोला, क्योंकि सेम वेरिएबल है लेकिन क्या है, अलग अलग इक्वेशन बन रही है। तो मैं इन दोनों के बीच में अलग अलग लाइनें बना सकती हूँ x और y की वैल्यू के लिए। लेकिन अगर मेरे पास ऐसा कोई केस आ जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, दूसरा आ गया p प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। यहाँ वेरिएबल क्या है, x और y, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल क्या है, p और q। तो मैं x और y का रिलेशन p और q के साथ कुछ बता सकती हूँ, डिफरेंट ही वेरिएबल हो गए ना। तो ये एक अलग लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल में, ये एक बिल्कुल ही डिफरेंट वेरिएबल के साथ लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में। तो इन दोनों को पेयर कर सकते हैं, इनके सॉल्यूशंस का रिलेशन निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, क्योंकि वेरिएबल्स क्या है, डिफरेंट है। सो दीज आर नॉट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जब भी हम बात करेंगे तो उसमें जो वेरिएबल्स है वो क्या होने चाहिए, सेम। जैसे देखो इसमें भी यहाँ पर वेरिएबल x है और y है, और यहाँ भी क्या है, x और y है। तो हमने देख लिया कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे है, कि अगर मैं ग्राफ पर बनाऊंगी तो मुझे कुछ इस तरीके की लाइनें मिलेंगी ग्राफ पर बनाने के लिए, लीनियर इक्वेशंस की दो लाइंस की। लेकिन सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करेंगे, सॉल्यूशंस कैसे हो सकते हैं वो हम देख लेते हैं। मेरे पास ये दो इक्वेशंस है, सॉल्यूशंस क्या होते हैं कि अगर मैं एक की वैल्यू रख के निकालूं तो दूसरे की भी मुझे उसमें सेटिस्फाई करना चाहिए, वही तो इनके सॉल्यूशंस हुए। जब आप ग्राफ पर किसी भी लाइन को बनाना चाहते हो तो पॉइंट्स आपने पढ़ा होगा हम किस तरीके से निकालते हैं, कि हम x और y जो भी मेरे वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज इस तरीके से फाइंड कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट इक्वेशन के लिए देखते हैं पहले, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। अब इसमें अगर मैं x की वैल्यू रखूं तो मुझे y की वैल्यूज मिलती जाएंगी सॉल्व करके। जैसे मैंने अगर x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 में x को 0 रखा तो ये 0 हो गया, तो y क्या मिलेगा, ये माइनस 2 भी इधर आकर क्या हो जाएगा, 0। तो y भी मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो x 0 रखा तो y भी 0 हो गया। दूसरे केस में अगर मैं x को 1 रखूं तो ये x का 1 इधर जाकर क्या हो जाएगा, -1। तो माइनस 2y मुझे क्या मिलेगा, यहां से -1, और y क्या हो जाएगा मेरा, -1/2, यानी कि 1/2, माइनस माइनस प्लस हो गया। यानी अगर मैंने x की वैल्यू क्या रखी थी, 1 रखी थी, तो y क्या मिला मुझे, 1/2। अब अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूं, इस x के बदले 2 रख दूं, तो 2 माइनस 2y इक्वल्स टू 0। ये माइनस का 2y इधर जाकर प्लस हो गया, और उसके बाद ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ये इधर आकर क्या हो गया, डिवाइड। तो मुझे क्या मिल गया, y की वैल्यू 1। तो x 2 रखा तो y मुझे क्या मिला, 1 मिला। ये क्या है, मेरे सॉल्यूशंस है किसके, इस फर्स्ट इक्वेशन के। ग्राफ में जब हमें रिप्रेजेंट करना होता है पॉइंट्स को तो इसी तरीके से हम सॉल्यूशंस निकालते हैं। अब जब मैं दूसरी इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकाल लूंगी तो सेकंड के लिए देखते हैं अब इसी तरीके से। अब मैं दूसरी इक्वेशन लिख लेती हूँ। दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब देखो अगर मैंने x 0 रखा तो 3 इंटू 0 0 हो गया, प्लस में 4y, ये -20 इधर जाकर क्या हो गया, प्लस। तो ये तो पूरा 0 हो गया, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड।
तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/4 यानी कि 5। तो x अगर मैंने 0 रखा तो y क्या मिला 5। देखो अलग इक्वेशन है तो सॉल्यूशंस भी कैसे मिल रहे हैं, अलग मिल रहे हैं ना। उसके बाद मैं दूसरा वैल्यू रखती हूँ, अब की बार x को 1 रख लेते हैं। जब मैंने x को 1 रखा तो ये 3 1 जा 3 हो गया, प्लस में 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो 3 माइनस 20 देखो कितना हो गया -17, ये इधर जाकर हो जाएगा प्लस। तो y कितना आ गया 17, और ये 4 जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो डिवाइड हो गया। 4 से इसको डिवाइड करो, 4 4 जा 16, बचा 1। तो 1 का 0 लगाया, 4 2 जा 8, और फिर एक और बचा हमारा 2 रिमाइंडर, 0 लगा के हो गया 4 5 जा 20। ये आ गया मेरा x की वैल्यू 1 रखने पर 4.25। तो आप देख रहे हो कहीं पर यहाँ पर कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, अभी हमारा ये चलता जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट मैं इस बार क्या रख लेती हूँ, देखो जब मैं वैल्यू बढ़ाती जा रही हूँ तो इसकी वैल्यू तो इससे बहुत ज्यादा बढ़ रही है, थोड़ी कम करके रख ले वैल्यू। जैसे -1 रख के देखें, -1 अगर मैं रखूंगी तो ये हो जाएगा -3 प्लस 4y माइनस 20, या थोड़ा और जैसे -2 रख लेते हैं। तो -2 अगर मैं रखूंगी, चलो इसी को देख लेते हैं पहले, ये हो जाएगा -3 और -20 -23 प्लस 4y इज इक्वल टू 0। तो y क्या हो जाएगा 23/4। जब मैं इसको डिवाइड करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा 4 5 जा 20, 3 बचा रिमाइंडर, पॉइंट लगाया 0 आ गया, 4 7 जा 28 और 2 बचा 4 5 जा 20। तो अगर मैंने यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखी थी -1, तो y मुझे कितना मिला 5.75 मिला। अब उसके बाद यहां पर देखो मेरे पास ये दो सॉल्यूशंस, दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशंस आ गए। अब मुझे अगर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये मैंने बनाए हमारे x और y एक्सिस, ये 0 है मेरा, ये मेरे पॉइंट्स कैसे हैं, x की वैल्यू 0 1 2 इस तरीके से है, तो ये मैंने 0 1 2 3 और इधर -1 -2 इस तरीके से। और x की जो वैल्यूज है वो कैसे है 0 हाफ 1 4 5 इस तरीके से है, तो ये 1 2 3 4 5 इस तरीके से मेरे पॉइंट्स हो गए। नीचे -1 -2 -3। अब मुझे अगर इसको प्लॉट करना है, मैं कैसे प्लॉट करूंगी, अगर x, पहले फर्स्ट इक्वेशन को देखते हैं, x 0 है तो y भी 0 है, ये वाला पॉइंट हो गया मेरा। फिर उसके बाद नेक्स्ट में देखूं x अगर 1 है तो y क्या है हाफ है 1/2 यानी कि 0.5। तो x अगर 1 रखा तो y क्या हो गया 0.5 हो गया। तो ये मेरा यहां पर कहीं आएगा, ये मेरा क्या था 0 0 वाला पॉइंट। उसके बाद x अगर मैंने 2 रखा तो y क्या आया 1 आया, थोड़ा और ऊपर हो गया। तो मेरा ये कुछ इस तरीके से ग्राफ मिलेगा मुझे फर्स्ट वाले का। किसका मिल रहा है ये ग्राफ मुझे, ये मिल रहा है x - 2y = 0 का। दूसरी इक्वेशन के लिए अब मैं प्लॉट करती हूँ, तो दूसरी इक्वेशन के लिए जो मुझे यहाँ पर ग्राफ मिलेगा, देखो x अगर 0 है तो y की वैल्यू कितनी है 5, यहाँ पर कहीं है। फिर मैंने x को अगर 1 रखा तो ये थोड़ी और नीचे आ गई, x अगर मैंने 1 रखा तो y मेरा आया क्या 4.25, यहाँ पे कहीं आया। फिर मैंने रखा x को 2 नहीं रखा हुआ है, 2 रख लेते हैं चलो एक बारी, क्योंकि इस तरीके से ग्राफ जा रहा है तो मैं x एक बार 2 रख के देख लेती हूँ। तो अगर मैं x यहाँ पर 2 रखूंगी तो 2 3 जा 6 6 - 20 प्लस 4y = 0। तो ये मेरा हो गया -14 = 4y, और y कितना हो जाएगा 14/4। तो ये हो जाएगा मेरा 3.5, यानी जैसे ही मैंने x को 2 रखा तो ये मेरा क्या आ गया 3.5। तो ये कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। आप देखो कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऐसे ही बनेगा मेरा ग्राफ। और फर्स्ट केस देखो मेरा इंटरसेक्टिंग लाइन, तो ये जो मेरा ग्राफ बना इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए, मैंने कैसे बनाया, हम ग्राफ कैसे बनाते हैं, हम पहले एक इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे, फिर दूसरी इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड किए, और फिर हमने क्या देखा उसका ग्राफ बनाकर देखा। तो मुझे यहाँ पर क्या मिला कि ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ऐसे कोई ऐसी पेयर ऑफ इक्वेशंस हो सकती है जिनके लिए कहीं भी कोई भी कॉमन पॉइंट आए ना, मतलब ग्राफ में वो किस तरीके से बने, ऐसे पैरेलल कहीं बने, तो वो मेरी पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि मेरे को जो एक लाइन मिल रही है जहां पर आ रही है, दूसरी लाइन भी बिल्कुल सेम पॉइंट्स दे रही है, यानी कि सेम सॉल्यूशंस दे रही है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो ग्राफ मेरा कोइंसाइड कर जाएगा, लाइंस कोइंसाइड कर जाएंगी। तो आप इनसे एक चीज देखो, जब मेरा यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा था तो इसके जो मेरे इक्वेशन, ये जो है वेरिएबल्स हैं जो भी है, इनके कोफिशिएंट्स आप देखो, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 3 है, फिर यहाँ y का कोफिशिएंट है, यहाँ कुछ है।
तो अब इनके कोफिशिएंट्स का रिलेशन देख करके बिना सॉल्यूशन निकाले हम पता लगा सकते हैं कि लाइन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसाइड है। वो कैसे, अभी देखते हैं। वो हम पता लगा सकते हैं ओनली बाय लुकिंग एट द कोफिशिएंट्स ऑफ दीज वेरिएबल्स। तो अब देखो, सबसे पहले तो जो भी मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म है, अगर एक इक्वेशन है तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 होगी। हम पेयर की बात कर रहे हैं, मतलब मेरे पास दो ऐसी इक्वेशन होनी चाहिए। तो अगर मैं एक को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 लूंगी तो दूसरे में भी वेरिएबल तो x और y ही होने चाहिए थे, है ना, कांस्टेंट होना चाहिए था। लेकिन ये क्या होंगे, इनके कोफिशिएंट्स अलग होने चाहिए। तो हम कन्वीनियंट के लिए क्या ले लेते हैं, हम कोफिशिएंट्स तो a b c ही रख रहे हैं, लेकिन ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, तो इसीलिए हम इनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको क्या ले लेते हैं, 1 a1 b1 और c1, और इसके कोफिशिएंट्स को क्या ले लेते हैं, a2 b2 और c2। अब हम कैसे इनके कोफिशिएंट से रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं वो देखते हैं। तो जैसे अभी हमने पहली एक इक्वेशन में देखा था कि इंटरसेक्ट कर रही थी, तो जब भी मेरे पास कोई दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगी तो हमेशा ध्यान रखना कि x के कोफिशिएंट्स a वाले हैं, y के कोफिशिएंट्स b वाले हैं और ये कांस्टेंट है। अगर मैं इन कोफिशिएंट्स की रेशो निकालूं, यानी पहले x के कोफिशिएंट्स की रेशो निकालूं, फिर y के कोफिशिएंट्स की रेशो निकालूं और फिर कांस्टेंट्स की रेशो निकालूं, तो इन रेशोज से मैं बता सकती हूं कि कोई भी मेरे जो पेयर ऑफ इक्वेशन है वो इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसाइडिंग है। तो अगर मेरे ये जो इक्वेशंस हैं, रेशोज हैं, ये तीनों रेशोज अलग अलग आ जाएं तो वो हमेशा क्या देंगी, मुझे इंटरसेक्टिंग लाइन देगी। और अभी हमने देखा, जब हमने इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाई तो वहां पर मुझे कितने कॉमन पॉइंट्स मिल रहे थे, मुझे 1 पॉइंट मिला था सॉल्यूशन का, यानी कि मुझे क्या मिला था, एक सॉल्यूशन मिला था, 1 सॉल्यूशन। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी मेरे पास कोई दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है और उसमें एक्स वाई और कांस्टेंट के कोफिशिएंट्स की रेशो अलग अलग आए, तो वहां पर मेरे जो पेयर ऑफ लाइंस है वो हमेशा कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। क्यों, क्योंकि उनका सिर्फ एक कॉमन पॉइंट है, मतलब उनका सिर्फ एक सॉल्यूशन है। और ऐसी इक्वेशंस जिनका सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है, हम उन्हें क्या कहते हैं कि उनके पास क्या है, दे हैव यूनिक सॉल्यूशंस, क्योंकि एक ही सॉल्यूशन है उनके पास। ऑल्सो हम एक और वर्ड यूज करते हैं कि जो भी मेरी इस तरीके की इक्वेशंस होंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस वाली जिसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा, हम ऐसे जो भी पेयर ऑफ इक्वेशंस होती हैं उनके लिए वर्ड यूज करते हैं क्या, दैट दे आर हैविंग कंसिस्टेंसी, मतलब वो क्या है, कंसिस्टेंट इक्वेशंस हैं। तो ये है मेरा केस 1। क्या है केस 1, जब मेरे पास रेशोज अलग है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, 1 पॉइंट है मतलब 1 सॉल्यूशन, तो क्या है, यूनिक सॉल्यूशन, और उनको हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड केस, पैरेलल लाइंस का। तो पैरेलल लाइंस के केस में अब देखो, वैसे अगर हम देखें ध्यान से तो हमें यहां से देखकर ही पता चल रहा है कि पैरेलल लाइंस क्या है, इनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट है क्या, नहीं, ये लाइन अलग जा रही है और नीचे वाली लाइन अलग जा रही है, तो इनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। जब कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, इसका मतलब क्या, इनके बीच में कोई सॉल्यूशन बनेगा, नहीं बनेगा, मतलब ये वो इक्वेशंस का पेयर होंगी जिसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ऐसे केस में इनके कोफिशिएंट्स की रेशो कैसी होगी, कोफिशिएंट्स की रेशो x और y के कोफिशिएंट्स की तो सेम होगी, लेकिन जो मेरा कांस्टेंट है कभी भी वो उसकी रेशो जो है इनके x और y के कोफिशिएंट्स के रेशो के इक्वल नहीं होगा। तो यहां पर मुझे क्या मिल रहा है, नो सॉल्यूशन। कब मिल रहा है नो सॉल्यूशन, क्योंकि ये मुझे क्या दे रही है, ये मुझे पैरेलल लाइंस दे रही हैं। और ऐसे सॉल्यूशंस जिनके पास नो सॉल्यूशन है, मतलब ऐसी इक्वेशंस जिनके पास नो सॉल्यूशन है, जो पैरेलल लाइंस बनती हैं, क्योंकि कोई सॉल्यूशन नहीं है, हमने पहले क्या बोला था, एक सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है, नो सॉल्यूशन है तो उसे हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। तो ये पेयर ऑफ लाइंस मेरी कैसी कहलाएंगी, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस।
ये है मेरा केस 2। अब लास्ट केस एक बचा हुआ है जहां पे मैंने क्या लिखा है, कोइंसाइड लाइन लिखा है। कोइंसाइड लाइन का मतलब क्या हुआ, पहले केस में क्या था, तीनों रेशोज अलग अलग, अब क्या हो गया, एक रेशो एक्स और वाई वाली सेम हो गई। तो अब थर्ड केस में क्या हो जाएगा, अगर तीनों रेशो सेम हो जाए, यानी कि x के कोफिशिएंट्स की रेशो, y के कोफिशिएंट की रेशो और कांस्टेंट के कोफिशिएंट्स की रेशो तीनों ही सेम हो जाएंगी, तो हम क्या कहेंगे कि हर पॉइंट सेम है। जब हर पॉइंट सेम है मतलब जितने पॉइंट उठाऊंगी उतने सेम मिल रहे हैं, जितने पॉइंट उठाए उतने ही सेम सॉल्यूशंस हैं, मतलब हर पॉइंट पे सॉल्यूशन है। गिन नहीं सकते, पॉइंट्स गिन सकते हैं एक लाइन के ऊपर, नहीं, इनफाइनाइट है। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, जो मेरा ये कोइंसाइड वाला है वो कब होगा, अगर मेरे पास तीनों की रेशो कैसी हो जाए, सेम हो जाए। तो जब तीनों रेशो सेम हो जाएंगी तो वो कोइंसाइड करेंगी। क्यों कोइंसाइड करेंगी, बिकॉज दे आर हैविंग मेनी कॉमन पॉइंट्स। मेनी कॉमन पॉइंट्स का मतलब क्या है कि उनके पास मेनी सॉल्यूशंस, या हम कह सकते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। तो जब कोइंसाइड कर रही है थर्ड केस में लाइंस, तो दे आर हैविंग मेनी सॉल्यूशंस, मतलब दे आर हैविंग इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अब देखो पहले वाला केस क्या था कि लाइंस कंसिस्टेंट है, यहां पे क्या था, कंसिस्टेंसी थी। इसमें क्या आया, इनकंसिस्टेंसी आई। अब यहां पर क्या हुआ, मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन से कोइंसाइड कर रही है, तो कंसिस्टेंसी तो है, लेकिन एक चीज देखो यहां पर, क्योंकि जितनी भी इक्वेशंस होंगी, पेयर ऑफ इक्वेशंस जहां सॉल्यूशन मिल रहा है वो कंसिस्टेंट तो है, लेकिन जो ये कोइंसाइड वाला केस है यहां पर क्या है, जितने मैं पॉइंट्स बनाऊंगी एक में उतने ही दूसरे में मिलेंगे, तो हर पॉइंट पर सेम है, हर पॉइंट जो है दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ऐसी इक्वेशंस को या ऐसे सॉल्यूशंस को हम बोल देते हैं डिपेंडेंट पेयर ऑफ लाइंस। जैसे ये कंसिस्टेंट है, ये इनकंसिस्टेंट है, और ये क्या हो गई मेरी, डिपेंडेंट। तो अगर आपको सिर्फ ये चीज पता है कि इंटरसेक्टिंग है, कंसिस्टेंस है, मतलब क्या है, वन सॉल्यूशन। पैरेलल है मतलब इनकंसिस्टेंट है, मतलब जीरो सॉल्यूशन। और कोइंसाइड कर रही है मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और ये क्या है, ये डिपेंडेंट है। अगर आपको सिर्फ ये चीज पता है और आपको पता है इनके रेशोज कि कोइंसिडेंस में थर्ड वाले में ये है, सेकंड वाले में क्या है, सिर्फ फर्स्ट टू अलग अलग है, और फर्स्ट वाले केस में रेशोज कैसी थी, तीनों ही अलग अलग थी, ना x की रेशो, ना y की, और ना कांस्टेंट्स की रेशो सेम थी, तीनों अलग अलग थी। अगर आपको ये चीज पता है तो आप किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के देख करके उनके रेशो से या उनके ग्राफ से, जो भी आपको गिवन हो, आप बता सकते हो कि किस तरीके का सॉल्यूशन है। तो अब इन्हीं की हेल्प से हम लोग एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करेंगे, जहां या तो हम सॉल्यूशंस निकाल कर बताएंगे या तो हम सॉल्यूशंस या ग्राफ देखकर बताएंगे कि किस तरीके का हमारा सॉल्यूशन है।